वेजिटेबल सूप हो या फिर चिकन सूप, हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान में नूडल के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जहां तक पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वहां जापान में ब्लू लाइट्स क्यों होती हैं? जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। डेली डोज की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि जापान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया से अलग पाई जाती हैं। नंबर 1, नूडल्स बाथ। हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या कोल्ड बाथ का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपने नूडल बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो ये जान लें कि जापान में नूडल सूप बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। वहाँ के लोग इसको एक थेरेपी समझ कर लेते हैं। उनका मानना है कि नूडल सूप में नहाने से स्किन को बहुत फ़ायदा होता है। नंबर 2, अनलकी। नंबर 4, जापान के कल्चर में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है। अगर इसके पीछे का रीज़न समझें तो जापानीज़ लैंग्वेज में नंबर 4 को शी बोला जाता है और दूसरी साइड डेथ को भी शी ही बोला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग नंबर 4 को अवॉइड करते हैं। जापान में किसी भी होटल और हॉस्पिटल में 4 नंबर वाला रूम नहीं होता। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं होते और यहाँ तक एलिवेटर में 4th फ्लोर का बटन भी नहीं होता। नंबर 3, परफेक्ट ट्रेन टाइम। हमारे देश में ट्रेन का लेट होना आम सी बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट्स डिले होती है और पाकिस्तान में तकरीबन 2 घंटे लेट होती है। यहाँ तक कि कनाडा में 10 से 30 मिनट का डिले टाइम होता है और जर्मनी में भी 6 मिनट्स का औसत डिले टाइम होता है। पर जापान तो जापान है। इस मामले में जापान सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ ट्रेन्स सिर्फ 54 सेकंड्स डिले होती हैं। इतनी परफेक्ट सर्विस के बाद भी अगर जापान में ट्रेन कुछ सेकंड्स लेट हो जाए और आप काम से लेट हो जाएं, तो उसके लिए आपको रेलवे से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। नंबर 4, किटकैट फ्लेवर्स। आप सब ने कभी ना कभी किटकैट तो खाई ही होगी, पर जापान किटकैट के मामले में पूरी दुनिया से अलग है। जापान में किटकैट के 300 से ज़्यादा फ्लेवर्स पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे यूनिक फ्लेवर है वसाबी, ग्रीन टी और स्वीट पोटैटो किटकैट। नंबर 5, स्क्वायर शेप वाटरमेलन। आपने अलग अलग शेप के वाटरमेलन्स देखे ही होंगे, पर इसकी शुरुआत सबसे पहले जापान में हुई थी। 1978 में टोकोयुकी ओनो नाम की एक डिज़ाइनर ने सबसे पहले स्क्वायर शेप का तरबूज बनाया, जिसका कारण ये था कि वो फ्रिज में आसानी से वाटरमेलन को स्टोर करना चाहती थी। नंबर 6, ट्रैफिक लाइट्स कलर। दुनिया के किसी भी देश में ट्रैफिक लाइट्स के 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान ऐसी इकलौती जगह है जहां ग्रीन की जगह ब्लू लाइट देखने को मिलती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज़ लैंग्वेज में छिपा है। जापानीज़ लैंग्वेज में ग्रीन और ब्लू दोनों के लिए ब्लू यूज़ किया जाता है। पहले जापान में ट्रैफिक लाइट्स पे ग्रीन लाइट यूज़ होती थी, पर वहाँ के लोग उसे ब्लू कहकर बुलाते थे। लेकिन फिर 1973 में ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए लाइट्स का कलर ब्लू कर दिया। नंबर 7, मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। जापान में 5 मिलियन से ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं, क्योंकि जो देर रात तक वर्कर्स काम करते हैं उनका बहुत टाइम बचता है। जापान में वेंडिंग मशीन से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि जिंदा केकड़ा और अंडरवियर भी। नंबर 8, स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर्स। हम सब ने अकेले बैठकर कई बार खाना खाया है, लेकिन जापान में अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते
तो आपका अकेलापन दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिसको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपने अकेलेपन को मिटाया जा सकता है। उम्मीद है डेली डोज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।